370 दाइंबा को स्थिति सुख आसन निषेध। एक दिन दाइंबा को भगवान से स्थिति सुख प्राप्त हुआ था। वह उस स्थिति सुख के संचार में व्यस्त बाहर आंगन में चौहरे कंबल पर आसन लगाकर बैठे थे। उधर बाईसा ने भगवान की गुफा को साफ करना था, अतः वह आसन लेकर दाइंबा के पास आई और उससे कहा, बेटा तुम यहाँ से उठकर दूसरी तरफ बैठ जाओ, यहाँ भगवान के बैठने के लिए आसन लगाना है। दाइंबा ने स्थिति के संचार में निमग्न वहां बैठे बैठे ही बाईसा को हाथ से संकेत करते हुए वहां से थोड़ी दूर आसन बिछाने के लिए कहा, पर वे वहां से उठे नहीं। इस पर बाईसा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दाइंबा को बहुत कोसा। उसी समय भगवान भी वहां पहुंच गए। बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान इस बालक को क्या हो गया है आज, यह आपके लिए भी इस स्थान से उठने को तैयार नहीं हो रहा। इस पर भगवान ने कहा, माता आप हमारे लिए आसन थोड़ा सा यहाँ से हटकर वहां पास में ही लगा लो। यदि इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा होता तो आप दूसरी तरफ ही आसन लगाती। भगवान के इन वचनों को सुनकर दाइंबा स्थिति सुख के संचार से मुक्त हो गए और वे वहां से उठ पड़े। बाईसा ने फिर भगवान के लिए वहीं पर आसन लगा दिया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के चरण धोए और फिर उनकी पूजा अर्चना की। फिर भगवान ने भोजन किया। इसके बाद भगवान ने दोपहर के समय थोड़ी देर वहीं पर विश्राम किया। उधर बाईसा ने उस गुफा को साफ किया। विश्राम करने के उपरांत भगवान उसी गुफा में चले गए। लीला का हेतु। भगवान ने अपनी लीला से दाइंबा को अष्ट भैरवों की स्थिति का सुख प्रदान किया था। परमेश्वर जीव को जो स्थिति सुख देते हैं उसके 7 रूप हैं। अर्जित, अनार्जित, अधिकार होने के लिए, देवता आनंद, फल आनंद, विद्या आनंद और सामर्थ्य रूप। लीला दान अनार्जित होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 370 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 371 नदी धारा पर आसन पर दक्षिणा। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत भगवान श्री चक्रधर स्वामी नदी की जलधारा के जलाशय के पास परिभ्रमण के लिए गए। वहां पर विद्यमान एक बड़ी शिला पर उत्तर की ओर मुख करके भगवान आसन पर विराजमान हुए। तब भगवान ने सब भक्तजनों से कहा, आप सभी लोग इस जल की धारा के चारों ओर प्रदक्षिणा करें, अर्थात चक्कर लगाएं। भगवान की आज्ञा पाकर बाईसा, चांगदेव भट्ट, दाइंबा, उपाध्याय और परस नायक आदि सभी क्रमशः एक के पीछे एक ऐसे वहां प्रदक्षिणा करने लगे। फिर वे परस्पर तेज गति से चलते हुए एक दूसरे से आगे पीछे होने लगे। उनमें से कुछ दौड़ते, कुछ लड़खड़ा जाते, कुछ गिर जाते तो कुछ फिसल जाते। जब बाईसा कभी फिसल जाती अथवा गिर जाती तो अन्य सब भक्तगण हंसते, मुस्कुराते। भगवान भी वहां बैठे बैठे हल्का सा मुस्कुरा देते। धारा से उछलकर पानी की फुहार जब भगवान के शरीर पर पड़ती तो वे बूंदें ऐसी लगती जैसे सोने से निर्मित अलंकारों के मध्य जड़े हुए हीरे, मानिक, मोती हों। भगवान अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस पानी की धारा से कभी कभी खेल क्रीड़ा करते रहते। थोड़ी देर बाद जब भक्तिजन प्रदक्षिणा करके भगवान के पास वापस लौट आए तब उन्होंने भगवान के श्री चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद भगवान सब भक्तिजनों के साथ रामनाथ मंदिर की गुफा में पहुंचे। जब तक भगवान ने रामदरा में निवास किया तब तक वे प्रतिदिन विहरण के लिए मंदिर से बाहर निकल जाते थे। कभी वे रामनाथ के मंदिर में चले जाते, कभी नारायण के मंदिर में आसन पर विराजमान होते, कभी जलधारा के जलाशय के पास, कभी शिला तल पर विराजमान होते और कभी लिंग के मंदिर में आसन पर विराजमान होते। लीला का हेतु। बाईसा आदि भक्तिजनों के द्वारा उस जलधारा के चारों ओर भगवान ने जो प्रदक्षिणा करवाई उससे उन्होंने उनके संत और असंत कर्मों का नाश करवाया। प्रदक्षिणा करते हुए जो कष्ट सहन किया उससे कर्मों का नाश संभव होता है। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से उन्हें देवहट्टी की विशेष योग्यता भी प्राप्त हुई। उस जलधारा तीर्थ पर कर्मभूमि की यक्षिणी देवता का अधिष्ठान था। यह लीला भक्तिजनों के कर्मों के नाश की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 371। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 372 परस नायक को भिक्षा सुलभ निषेध। सभी भक्तिजन दिन के समय भिक्षा लेने जाते थे। उनमें से कोई एक मातरकोली गांव में तो कोई सवताड़ा गांव में भिक्षा लेने जाता। फिर एक दिन भगवान ने परस नायक को कहा, तुम आज जाम्बू खेड़ गांव में भिक्षा लेने जाओ। इसके साथ ही भगवान ने कहा कि वहां देखना, निवास के लिए मंदिर, पीने के लिए पानी और भिक्षा, ये तीनों आसानी से प्राप्त हो जाते हैं क्या। उस दिन दाएं बार परस नायक भिक्षा मांगने के लिए जाम्बू खेड़ में गए।
वहां भिक्षा मांगने के समय उन्हें पता चला कि वहां भिक्षा, पानी और निवास स्थान सुलभता से मिल जाता है। फिर परस नायक ने दाइंबा से कहा, मैं तो वहां जांबू खेड़ा में ही रह जाता हूँ। यदि भगवान ने पूछा तो तुम उन्हें बता देना कि यहाँ भिक्षा, विजन, पानी और निवास स्थान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जिस दिन भगवान वहां से जाने लगे तो मुझे संदेश भेज देना, मैं वहां आ जाऊंगा। दूसरे दिन दाइंबा भगवान के पास आए तो भगवान ने अपने भौं के इशारे से पूछा, परस नायक कहाँ है? इस पर दाइंबा ने कहा, भगवान वह जांबू खेड़ में ही रह गया है। फिर दाइंबा ने परस नायक का वह संदेश भी भगवान को दे दिया। इस पर भगवान ने कहा, यह बालक अपनी करनी पर आ गया है। इस वाक्य को सुनकर बाईसा ने भगवान से पूछा, भगवान अपनी करनी पर आने का क्या अर्थ है? इस बात को समझाने के लिए भगवान ने एक घटना उन्हें सुनाई। भगवान ने कहा, किसी गांव में एक सन्यासी रहता था, उसका एक शिष्य था। उसे उन्होंने चतुर्मास के लिए उपयुक्त गांव ढूंढने के लिए बाहर भेजा। इसके साथ ही उसने कहा, कोई अच्छा सा गांव देखने के उपरांत यहाँ मेरे पास वापस लौट आना। इसके बाद जब वह शिष्य किसी गांव में गया तो वहां के अच्छे वातावरण को देखकर वह उसी गांव में रह गया। उस गांव से कोई दूसरा व्यक्ति गुरु से प्रसाद अथवा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके गांव जाता तो उसे वह संदेश देते हुए कहता, हमारे श्री गुरु जी से जाकर कहना कि यह गांव बहुत अच्छा है, यहाँ भिक्षा, पानी और निवास स्थान सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यहाँ लोग आपका मान सम्मान भी करेंगे, आप यहाँ ही आ जाएं। वैसे ही इस परस नायक ने अपने सन्यासी रूप को दिखा दिया। फिर भगवान ने दाइंबा से कहा, तुम वहां जाओ और परस नायक को यहाँ वापस ले आओ। हम यहाँ से जा रहे हैं, यह भी उसे कह देना। इसके बाद दाइंबा वहां गए और परस नायक से कहा कि भगवान उसे बुला रहे हैं, वह उसे लेने के लिए यहाँ आया है। यह सुनकर परस नायक उसी समय दाइंबा के साथ भगवान के पास आ गया। भगवान के श्री चरणों पर मस्तक रखकर उसने दंडोत प्रणाम किया और फिर भगवान के पास बैठ गया। फिर भगवान ने परस नायक से कहा, तुम्हें यहाँ से हमने जांबू खेड़ को देखने के लिए भेजा था, वहां रहने के लिए भेजा था क्या? फिर भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, आगे से ऐसा व्यवहार कभी मत करना, यह उचित नहीं है। भगवान के आदेश को सुनकर वह चुप हो गया। लीला का हेतु। यहाँ भगवान ने परस नायक को समझाया कि साधु को एक स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए, उससे अनेक प्रकार के अनिष्ट कार्य होते हैं। जहां आसानी से सब कुछ आराम की वस्तुएं मिल जाए, वहां धर्म की साधना संभव नहीं होती। एक स्थान पर रहने की आदत हो जाए तो अनेक प्रकार के अविधि रूप कार्यों का प्रसव बढ़ता जाता है और धीरे धीरे धर्म से पतित होने का भय बढ़ता जाता है। धर्म नष्ट होता जाता है, अनिष्ट अपने सिर पर सवार हो जाता है, बुरे कार्यों और आदतों का प्रसव बढ़ता जाता है। परमेश्वर के सन्निधान में रहने से अनेक दोष नष्ट होते हैं और पुण्य कार्य बढ़ते जाते हैं। धर्म में विशेष प्रकार का लाभ होता है, अविधि रूप कार्य नहीं होते और विधि सबीज होती है। यह लीला साधक के आचरण से संबंधित है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 372 यहाँ संपूर्ण होती है।